हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं। 2023 और 24 के बैच के क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आ चुकी हैं और सारे मैथ्स के लेक्चर्स 1 बाय 1 आपको वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से ली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या बोलता है और नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सन है और सन की जो पूरी फैमिली होती है इज नोन एज सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। सिमिलरली द फैमिली ऑफ नंबर्स इज नोन एज नंबर सिस्टम। जितने भी नंबर्स होते हैं जब वो एक साथ आ जाते हैं तो नंबर का सिस्टम बना देते हैं। देख लेते हैं वन बाय वन, बहुत बेसिक से शुरू करते हुए हम अपने चैप्टर को कवर अप करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम डाल देते हैं हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। भाई नेचुरल नंबर है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नेचुरल नंबर जरूरी है पढ़ना। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। वो सारे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और आगे इंफिनिटी तक जाते हैं आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। और जहां हम नेचुरल नंबर में 0 को लगा दें, मतलब 0 और प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो वहां पर वो सारे नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। WHOLE होल नंबर्स। So that means whole numbers are those numbers that starts from 0, 0, 1, 2, 3 and so on. After it a number comes that is rational number. So what do we mean by rational numbers? ये नया कॉन्सेप्ट आ गया रेशनल नंबर का। तो all the numbers that are represented in the form of P upon Q, जिनमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, but the second term is that कि denominator should not be equals to 0 are known as rational numbers. देख लेते हैं जो भी numbers हमारे P upon Q की फॉर्म में होते हैं नंबर्स। रेशनल नंबर क्या है भाई, जो भी नंबर P अपॉन Q, अब ये P हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड Q हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो ऑल द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता, दैट विल बिकम नॉट डिफाइंड नंबर। तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर हो जिसमें P भी हो और Q भी हो और वो नंबर में Q 0 के बराबर ना हो, तो उस नंबर को हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5। क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है? यस, 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो वी कैन टेक 1। डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो हमने 1 ले लिया, तो 2/1 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इन दिस Q is not equals to 0, Q is equals to 1। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है। After rational number there is a number which is irrational number। भाई जब रेशनल नंबर आया था तो हमने देख लिया कि वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है उसे हम रेशनल बोल देते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो क्या वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आते? Exactly। तो वो all the numbers that are not represented in the form of P upon Q, तो किस फॉर्म में होंगे फिर वो? भाई वो होंगे हमारे अंडर रूट की फॉर्म में, वो होंगे हमारे रिपीटेड नंबर्स। अब देख लेते हैं जैसे हमारा कोई भी नंबर है, सपोज √3, तो क्या √3 रेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा? तो भाई √3 तो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि क्या √4 भी हमारा इरेशनल नंबर होगा? तो भाई बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो अंडर रूट में है तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। नो, कंडीशन इसमें एक और आ जाती है कि जो भी हमारा नंबर है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा √4 है, 4 इसको हम 2 × 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, और ये जो 2 है उसका स्क्वायर बन जाएगा। आफ्टर इट स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो 2 बचा हमारे पास। और इससे पहले ही हमने पढ़ा है कि 2 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं है तो वी कैन टेक इट एज 1। सो 2/1 इज रेशनल नंबर। तो
जो इरेशनल नंबर होंगे उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा अंडर रूट के अंदर नंबर आ रहा है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो 4 नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। वो 6 नहीं, वो 9 नहीं होना चाहिए क्योंकि 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर हो जाएंगे जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 11 एंड मैनी मोर। देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार अपने इवन एंड ऑड नंबर्स को। इस चैप्टर में इवन नंबर्स भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे। भाई इवन नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड हो जाएंगे, जो 2 के टेबल में आ जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स हो जाते हैं। एक आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर कि एक नंबर लाइन तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने कोई नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन पर हमने 0 मेंशन किया, तो जितने भी इस तरफ नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर तो हम क्लास 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑल द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब 2 फैक्टर कौन से होंगे भाई? एक तो 1 होगा फैक्टर कि वो नंबर 1 के टेबल में आएगा और वो नंबर अपने आप के टेबल में आएगा, दैट मींस नंबर इटसेल्फ। तो 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 एग्जांपल 2 3 5 7 and all the numbers that have only 2 factors 1 and the number itself। अब क्या जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर 1 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है और दोनों ही 1 है, तो फैक्टर तो इसका एक ही हुआ ना 1। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि 1 और इटसेल्फ यानी 2 फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर मस्ट बी 2, लेकिन यहाँ पर फैक्टर इज ओनली 1, दैट मींस जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एंड ऑल द अदर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। इस चैप्टर में हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं जो कि थोड़ी सी हमारे लिए नई हो जाएगी। देखो ये सारे जो नंबर्स थे वो तो हम पहले से पढ़कर आए हैं, तो नया क्या है? नया ये है कि इसमें एक और टर्म आएगी दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहले देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, टर्मिनेट का सिंपल मीनिंग होता है खत्म हो जाना। टर्मिनेट हो जाना मतलब खत्म हो जाना। तो जो भी नंबर एट द एंड कट जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर और लास्ट में उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10/2, तो वी नो कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 2 5 10, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो 10/2 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल 1/7, इसको हम डिवाइड करते हैं 7 बाहर 1 एज डिविडेंड, डेसिमल लगाए 0, 7 1 जा 7 बचे 3, डेसिमल लगी हुई है 0, 7 4 जा 28 बचे 2, डेसिमल लगी हुई 0, 7 2 जा 14, ठीक है, बचे क्या 6, आफ्टर इट डेसिमल लगी हुई है 0, 7 8 जा 56, ठीक है, बचे 4, डेसिमल लगी हुई है 0। तो कंटिन्यूटी में जो नंबर चलता जा रहा है 7 5 35, 5 बचेंगे, तो जो नंबर कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है लास्ट में वो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल उसकी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, तो उन नंबर्स को हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? देखो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग में क्या आ रहा है? रिपीट मतलब जो कि चलता जा रहा है, रिपीटिंग। जैसे अगर हमने कोई नंबर डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आता जा रहा है 2 3 2 3 2 3, डेसिमल लगाकर 2 3, ऐसे सो ऑन चलता चला जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स की इसमें जो 2 3 है उस पर बार है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है रिपीटिंग नंबर। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये आगे जाके खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कि ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये नंबर रिपीट भी हो रहा है,
तो बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इन केस ये नंबर हमारा यहाँ पर अगर खत्म हो जाता 2323, बस 4 बार आता और खत्म हो जाता, इसके बाद टर्मिनेट हो जाता, तो हम इसको बोल देते टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीट भी हो रहा है 2323, बट 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, लेकिन टर्मिनेट भी हो चुका है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो दैट विल बी नोन एज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इन अदर केस अगर हमारा कोई नंबर है जो नॉन रिपीट है, कि भाई रिपीट भी नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल 10101000100 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कि पहले केस में 1 बार 0 थी, सेकंड केस में 2 बार 0 आई, थर्ड केस में 3 बार 0, तो नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा, नंबर तो हमारा चलते चला जा रहा है, ना रिपीट हो पा रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। आई होप कि आप सभी को ये सारे नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, कि इस चैप्टर में डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बताती हैं, उन होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे, अंडर रूट के कुछ फैक्टर्स को पढ़ेंगे। क्लास 8 में जो हम पार्ट्स एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा उसको हम बेसिक से लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो 1.6 एक्सरसाइज है उसमें हम अपनी ये सारी एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स वाले जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।